नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या ये कोई संयोग है या फिर प्रयोग है कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होते हैं उसी समय बड़ी क्राइसिस क्रिएट हो जाती है। इंडिगो फ्लाइटें रद्द कर देता है, कहता है ऐसा हमारे पास कर्मचारी नहीं है, और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगती है। ये जो सवाल है ये अनायास नहीं उठा है, ये बहुत बड़ा है और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये प्रयोग है, वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, अगेंस्ट भारत और रूस की फ्रेंडशिप के। अब आप कहेंगे कि मतलब यह है साहब कि जो नरेंद्र मोदी जिस डिप्लोमेसी के तहत चल रहे हैं, जिसमें वो अमेरिका को ठेंगा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम टैरिफ ला दो, इस टैरिफ का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये जीडीपी ग्रोथ रेट में दिखा 8% की दर से हम बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके कि 50% का टैरिफ आपने लाद रखा है और कई कई सेक्टर पर तो 250-250% का टैरिफ है, लेकिन इसके बाद में भी भारत दौड़ रहा है। यह खुली चुनौती है उस प्रशासन को, और आप एक तरह से कहें कि उस सरकार को जिसको लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, और उसी कवायद में वो जुटा हुआ है कि किसी तरह से मोदी को झुकाया जाए, भारत रूस की दोस्ती को तोड़ा जाए, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो एक कोशिश ये हुई कि ये जो व्लादिमीर पुतिन की यात्रा है, उस यात्रा के दरमियान एक ऐसा आप कहें कि माहौल क्रिएट कर दिया जाए जिससे जनता सरकार के खिलाफ हो जाए। और इसमें इंडिगो ने बड़ा साथ दिया डोनाल्ड ट्रंप का, और ये जो साथ की कहानी है वो जब आप जानेंगे तब आप समझेंगे कि इंडिगो ने असल में सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की। कायदे से इंडिगो का बाइकॉट होना चाहिए, ये आप समझिए, क्योंकि इंडिगो ने जो किया है ना वो अक्षम्य अपराध है। जब भारत अपने सबसे आप ये कहें कि विश्वस्त मित्र की अगवानी में लगा हुआ था, तब ये फ्लाइटें कैंसिल करवा रहे थे, ठीक है, तो वो तो आपने जाना, लेकिन षड्यंत्र क्या है, ये कैसे ट्रंप, बोइंग और इंडिगो का क्या खेल है, वो थोड़ा मैं आपको बताता हूं, और फिर आगे चलते हैं कि ये दर्द क्यों हो रहा है, किसको, इंडिगो से ज्यादा ट्रंप और बोइंग को क्या दर्द है वो भी समझेंगे। लेकिन पहले इन तीनों का जो कनेक्शन उसे समझिए। इंडिगो ने 2023 की यह खबर है कि इनकी जो है आर्चर कंपनी है, इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस एंड आर्चर एविएशन अनाउंस टू लॉन्च ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस अक्रॉस इंडिया इन 26 यानी 2026 में ये लोग एक इलेक्ट्रिक टैक्सी जो है, एयर इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाएंगे। कौन? इंडिगो और आर्चर एविएशन। अब ये जो आर्चर एविएशन है ये दरअसल फंडेड बाय बोइंग है। अब आप कहेंगे कि अच्छा, अब इसमें ट्रंप का देखिए क्या है। अब बोइंग और इंडिगो का कनेक्शन आपको समझ में आ गया। बोइंग का नुकसान भारत कर ही रहा है। कैसे कर रहा है? हमने रूस के साथ अभी बमुश्किल 15 दिन हुआ होगा एक एग्रीमेंट किया है, जिस एग्रीमेंट के तहत अब हम एयरक्राफ्ट वगैरह जो है वो रूस की कंपनी है उसके साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में बनाएंगे। तो अभी तक हम बोइंग और एयरबस से खरीदा करते थे, अब हम जो है अपना एयरक्राफ्ट बनाएंगे, और बनाएंगे नहीं, अपने भी इस्तेमाल करेंगे और बेचेंगे भी। तो इससे क्या हुआ कि बोइंग का जो रेवेन्यू है वो प्रभावित होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत अब एयरक्राफ्ट खरीदेगा नहीं, वो खुद बनाएगा और बेचेगा, यानी अपना खरीदेगा भी नहीं और मार्केट में कंपटीशन बढ़ाएगा सस्ता माल बेचकर, क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट सस्ता होगा ही बोइंग की तुलना में। तो अब देखिए ये बोइंग के रेवेन्यू को झटका है। अब इसमें ट्रंप का क्या मामला है? देखिए ट्रंप और बोइंग का रिश्ता बड़ा पुराना है। कारण, एक दौर में ट्रंप एविएशन सेक्टर में भी थे, उसका नाम था ट्रंप शटल, यानी उनका अपना एरोप्लेन का भी धंधा था, ठीक है। तो जब इनका अपना एविएशन था ट्रंप का, उस समय इन्होंने कई सारे मित्र बनाए जिनमें बोइंग इनका अच्छा मित्र है। और यह क्यों कहा जा रहा है, अब इसे समझिए।
बोइंग को लेकर बड़ी कैंपेनिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ने में जिन लोगों ने मदद की उसमें बोइंग भी है। अब बोइंग को नुकसान ना हो, यह ट्रंप की प्राथमिकता है। और बोइंग के लिए ट्रंप जो है खूब लॉबिंग भी कर रहे हैं। अब आपको कुछ सौदे बताता हूं। जापान 100 बोइंग खरीद रहा है, इंडोनेशिया 50 खरीद रहा है, कतर ने 200 खरीदने की बात कही है, ठीक है साहब। सऊदी अरब 30 खरीद रहा है। मतलब हम आपको पूरी लिस्ट बता रहे हैं। यूके 32 खरीद रहा है, क्या? बोइंग। और बड़ी चीज यह है कि जहां ये डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं वहां बोइंग साथ में जाता है और बोइंग की डील फिक्स होती है कितना बोइंग तुमको खरीदना है। अब उस बोइंग का इंडिगो के साथ पैक्ट है और बोइंग का एक तरह से कहें कि बिजनेस प्रभावित हो रहा है। किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी जो कदम उठा रहे हैं उसकी वजह से। और वो कदम क्या उठा रहे हैं? कदम उठा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो और हम खुद ही अपना एयरक्राफ्ट बनाएं और बेचें। तो ये तो बोइंग के बाजार में हिस्सेदारी वाला मसला हो गया। बोइंग कैसे बर्दाश्त करेगा? डोनाल्ड ट्रंप के जो फंडर हैं उन फंडरों को परेशान करने का मामला हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप कैसे ये बर्दाश्त करेंगे? एक तो वैसे ही नरेंद्र मोदी ने पहले से परेशान कर रखा है। तेल खरीद रहे हैं रूस से, हथियार खरीद रहे हैं रूस से। ये जो है मुसीबत बना हुआ है किसके लिए? अमेरिका के लिए। क्यों बना हुआ है? क्योंकि साहब अमेरिका कह रहा है कि अगर भैया तेल हमसे खरीदोगे तो हमारे डॉलर की मांग बढ़ेगी, क्योंकि तब डॉलर में सौदा होगा। रूस से तुम रूबल में खरीद रहे हैं, तो हम जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उससे न सिर्फ इनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है बल्कि इनका डॉलर भी कमजोर हो रहा है। अच्छा, डिफेंस का भी सामान हम जब खरीदते हैं तो हम डिफेंस के भी बहुत बड़े खरीदार हैं और तेल के तो है ही हैं खरीदार। तो दोनों ही जो खरीदारी हम कर रहे हैं वो रूबल में करते हैं, रूपी रूबल में चलता है, यानी डॉलर एकदम बाहर हो जाता है। तो आप डॉलर भी कमजोर कर रहे हैं, हमारा बाजार भी खा रहे हैं। इससे ट्रंप जो है वो परेशान है और ट्रंप के परेशान होने का मतलब बोइंग परेशान है। अब जब बोइंग परेशान होगा तो अपने पार्टनर को तो कहेगा ही। पार्टनर है इंडिगो। तो क्या ये जो पार्टनरशिप है इंडिगो की किसके साथ? आर्चर एविएशन के साथ, जो फंडेड बाय बोइंग है। और बोइंग का जो ट्रंप कनेक्शन है, तो क्या ये सभी लोग मिलकर भारत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं? सीधा ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो क्राइसिस इंडिगो ने क्रिएट की, ये असल में कहा जाता है कि मनमानी, ये मनमानी है भैया। कैसे भाई? इनके पास 417 फ्लाइटें हैं इंडिगो के पास। ओ भाई, आप एक तो इनके जो पहली बात, जो इनके क्रू मेंबर हैं उनको कोई ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती, ओवरलोडेड रहते हैं सब। तो सरकार ने कहा कि भैया ये ठीक नहीं है, इसकी वजह से जो है फ्लाइट क्रैश वगैरह हो जाती है। तो आप जो है तय कर दिया सरकार ने कि इतने दिन के बाद इतने घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। यह बात पसंद नहीं आई इंडिगो को, ठीक है। और असली बात यह नहीं है कि इंडिगो को पसंद नहीं आई। अगर उनके सर पर उनके जो आका है बोइंग और ट्रंप, उनका हाथ नहीं होता तो इंडिगो की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। मैं तो सीधे ये कहूंगा। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो हैसियत आई है, इसके जो ओनर है उनके अंदर, उसका कारण सिर्फ एक है कि उनके पीछे बोइंग खड़ा है। तो इसलिए जो सरकार आदेश दी उस आदेश की नाफरमानी है। अब आप कहेंगे नाफरमानी कहां से है? इंडिगो तो कह रहा है कि हम तो वही कर रहे हैं जो सरकार ने कहा। जी एकदम वही कर रहा है। सरकार ने कहा है कि आप छुट्टी पर भेजिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तो वो छुट्टी पर भेज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हम तो सरकार के नियम का पालन कर रहे हैं, इसलिए फ्लाइटें जो है नहीं उड़ पाएंगी। इसका ये तो तरीका है नहीं। आपको पता था कि हमारा सब ओवरलोडेड है तो आपको क्रू मेंबर का रिक्रूटमेंट नहीं करना था। तो नहीं, हम क्रू मेंबर का रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे और हम सरकार का नियम भी नहीं मानेंगे। मतलब हम दिखाएंगे कि हम आपका नियम मान रहे हैं
और उस दिखाने में हम किसको परेशान करेंगे? हम जनता को परेशान करेंगे। जनता सड़क पर आ जाएगी और फिर सरकार को अपना नियम वापस लेना पड़ेगा। मेरी जनता से भी अपील है कि यह जनता को समझना चाहिए कि अगर एक ही पायलट, 2 पायलट होते हैं, अब आप कहेंगे एक नहीं 2 होते हैं, तो मैं आपको 2 पायलट, वो अगर दिन भर में यानी 24 घंटे में 8 चक्कर लगाते हैं तो वो थकेंगे नहीं। और जब उनको थकान होगी तो जिस जहाज पे आप बैठकर जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं वो मुमकिन हो पाएगा। तो दरअसल जो उड़ा रहा है उसको भी आराम की जरूरत है। सरकार ने यही व्यवस्था की कि भाई जो उड़ा रहा है, जो सेवा दे रहा है, उसको भी आराम दीजिए। लेकिन इंडिगो ने कहा कि हम आराम तो देंगे पर जनता को परेशान कर देंगे। यह बात जनता को समझनी चाहिए। तो अपना कहना यह है कि यह जो हिमाकत की है इंडिगो ने हिमाकत इसलिए की है क्योंकि यह अमेरिका चाहता है। अमेरिका यह चाहता है कि भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जन आक्रोश उपजे, और उस जन आक्रोश को उपजाने का यह सबसे अच्छा तरीका है कि सरकार ने हमसे कहा तो हमने छुट्टी पर भेज दिया। और इसलिए जनता जो है वो सरकार को भी भला बुरा कहने लगी। कहना चाहिए, क्योंकि यह सरकार की भी गलती है कि एक ही आप ये कहें कि जो कंपनी है उसी कंपनी के पास सब कुछ है। यह सरकार को सोचना चाहिए। आप देखिए नीति आयोग के जो नंबर 2 हुआ करते थे अब देखिए उनका अमिताभ कांत, वो मैंने देखा कि इनके डायरेक्टर में है इंडिगो के। इससे संदेश बहुत गलत जाता है। यह पता चला है कि बाद में जब केंद्रीय गृह मंत्री को पता चला तो उन्होंने एक्शन वगैरह लिया है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगी। यह भारत सरकार को सोचना चाहिए कि इससे बात नहीं बनेगी। यह जनता के साथ खिलवाड़ है जो इंडिगो कर रही है। और सरकार मतलब जीत के आने का मतलब यह नहीं हो गया कि मनमानी होगी। नकेल कसनी चाहिए इंडिगो के ऊपर और इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। 60% हिस्सेदारी इंडिगो की कैसे हो सकती है? यह जो एयरलाइन है वो सो रही है। इसकी तरफ भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं है, वो चाहे सरकार हो और चाहे इंडिगो। पिछले 5 दिनों से यह ड्रामा चल रहा है और यह ड्रामा कर कौन रहा है? इंडिगो। और सरकार करे हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। राम गोपाल नायडू का मैंने बयान सुना, हंसी आ गई। झुकेंगे नहीं, झुका दिया इस इंडिगो ने। तो असल में नकेल कसनी होगी, क्योंकि यह जो हुआ है यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और यह नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र है। इसमें कोई नायडू कोई अमित शाह नहीं है। इसमें यह अगर कोई षड्यंत्र है तो वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, क्योंकि दुनिया अगर भारत को आज जान रही है तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से जान रही है। सबसे बड़ी चीज यह है। तो यह जरूरी है कि कानून का जो इकबाल है वो बना रहना चाहिए, और इंडिगो ने उसी को धक्का पहुंचाया है। उसने देश की जनभावना को आहत किया है, और इतना ही नहीं, उसने अपने आकाओं के कहने पर भारत की आवाम को परेशान किया है। और उससे भी बड़ी बात, भारत में अतिथि देवो भव कहा जाता है। जब हमारे यहां अतिथि आया हुआ था तब इंडिगो जो है वो अवसर अपने लिए निकाल रहा था कि हम कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दें। कुल मिलाकर अपना कहना यह है कि मुझे यह सीधे तौर पर साजिश दिखाई देती है, और इस पर सीधा सीधा जो है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।